नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर सरकार लाएगी नया कानून। राष्ट्रपति ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, सूर्य को अर्घ दिया। डियोनिसस क्लब पर देर रात पुलिस की रेड। पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केजरीवाल। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दिया स्थगन प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर लोगों को ठगने के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए मोदी सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। हाल ही में गृह मंत्रालय में इस पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में चर्चा की गई कि इस मुद्दे पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर सरकार आगे कोई ठोस फैसला ले सकती है। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है, लेकिन सरकार अब सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी पर सख्त नियंत्रण लगाने के लिए नए कानून लाने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़ी कंपनियां ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग के नाम पर भारतीयों को ठग रही है और सरकार ने इन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में 3 डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ दिया। स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद गंगा की पूजा और आरती करेंगी। अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेगी। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सोमवार सुबह 9:30 बजे बमरोली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां से अरैल पहुंची, फिर बोट से संगम पहुंची और स्नान किया। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति है जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना इलाके में होटल मैरियट में संचालित क्लब पर देर रात पुलिस ने रेड कर क्लब को बंद करवाया। पुलिस रेड के दौरान बड़ी संख्या में लोग क्लब में शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने इस दौरान क्लब में 2 कर्मचारियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कंट्रोल रूम को रात 1 बजे जानकारी मिली कि होटल में संचालित डियोनिसस क्लब रात 1 बजे भी चल रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ने साउंड बंद कराकर मौके पर क्लब को संचालित करने वाले युवकों और मौके पर शराब पार्टी कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर क्लब को सीज कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ मंगलवार को एक अहम बैठक करेंगे। इस दौरान भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें पंजाब के विधायक और मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक खास तौर पर पार्टी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में मिली हार पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव दिया है। अपने प्रस्ताव में उन्होंने अमेरिका में निर्वासित भारतीय नागरिकों के साथ किए गए व्यवहार और इस पर भारत सरकार के रुख पर चर्चा की मांग की है। तिवारी ने कहा कि यह सदन शून्यकाल और प्रश्नकाल सहित दिन के अन्य निर्धारित कार्यों को स्थगित कर भारतीय नागरिकों के अमेरिका से निर्वासन के दौरान किए गए व्यवहार और भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से देश के किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सपने को साकार करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये परियोजनाएं भागलपुर को विकास का नया आयाम देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह है। भागलपुर सहित कई जिलों के लोग इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को भागलपुर पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अतिशी से कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है, इसलिए आपकी पार्टी चुनाव हारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी ने ये बातें 9 फरवरी को तब कहा था जब अतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने उनके पास आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी सक्सेना ने आतिशी से कहा कि उन्होंने उनके बॉस अरविंद केजरीवाल को यमुना के श्राप के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की जयंती सोमवार को विभिन्न सेवा कार्यों के साथ कांग्रेस सेवा दल और ब्लॉक कांग्रेस ने मनाई। कांग्रेस प्रत्याशी पारस जैन, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष विक्रम सोनी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मधाम में वृद्धजनों को भोजन करवाकर कार्यकर्ताओं ने दिवंगत पायलट की तस्वीर पर माला चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आपराधिक मामले झेल रहे विधायकों की संख्या में कमी आई है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार पिछली बार की तुलना में इस बार 70 में से जीते हुए 31 विधायक ही ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछली बार यही संख्या 43 थी।
पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के 48 विधायकों में से 16 और आप के 22 विधायकों में से 15 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 7 और आप के 10 विधायक गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। सोना आज यानी 10 फरवरी को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 669 रुपए से बढ़कर 85,368 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले सोना 84,699 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं आज चांदी में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत रुपए कम होकर 94,940 रुपए किलो पर आ गई है। कल चांदी का भाव 95,391 रुपए किलो था। रुपया आज यानी 10 फरवरी को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे की गिरावट आई है और ये 87.94 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपया 87.50 पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपए में इस गिरावट की वजह हाल ही में भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों के जरिए की जा रही बिकवाली है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण भी रुपए पर नेगेटिव असर पड़ा है। श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को पाली में विश्वकर्मा जयंती महोत्सव को लेकर शहर में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। पूरे रास्ते महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चली। शोभा यात्रा विश्वकर्मा मंदिर वीर दुर्गादास नगर से शुरू हुई, जो सूरज पोल सोमनाथ मंदिर से होते हुए वापस विश्वकर्मा मंदिर में संपन्न हुई। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स का नया ड्राफ्ट सरिस्का प्रशासन को 30 अप्रैल को तैयार करना होगा। उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएगी और फिर निस्तारण होगा। नोटिफिकेशन इसी साल में करना होगा। इसको लेकर कमेटी अगली बैठक करने की तैयारी में है। सरिस्का का CTH एरिया 881 वर्ग किलोमीटर का है। इस पूरे एरिया में टाइगर निवास नहीं करते। इसी एरिया का विस्तार किया जाएगा। सरिस्का के क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनी है, जिसकी एक बैठक हो गई है। कोटपुतली के बहरोड रेंज स्तर पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना मांडन की टीम ने 6 फरवरी को ग्राम मेहतावास में हुई सोने और चांदी के जेवरात की लूट की घटना का खुलासा किया। इस अपराध में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान रोहित सिंह, अश्विनी कुमार उर्फ आशु और अजय उर्फ जय सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा, एक मोटरसाइकिल और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की है। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि वह अपनी दुकान पर जा रहा था, तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उसे रोका और पिस्तौल दिखाकर उसका बैग छीन लिया। बैग में लगभग 4-5 किलो चांदी और 50 से 60 ग्राम सोने के आभूषण थे। इस लूट की घटना से परेशान अनिल कुमार ने पुलिस से तत्काल गिरफ्तारी और माल बरामद करने की अपील की थी। भारत की समृद्ध कला और संस्कृति का उत्सव मनाते हुए ICA आर्ट गैलरी जयपुर और द क्राइट्स कलेक्शन ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के ओपन फार्म कोर्ट गैलरी में सवेगा आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस विशेष एग्जीबिशन में जयपुर के 11 वरिष्ठ आर्टिस्ट के 51 बेहतरीन आर्ट वर्क को प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी मिनहाज मजूमदार द्वारा क्यूरेट की गई है। इसमें गुलाबी नगर के प्रतिष्ठित कलाकारों के विशेष कलेक्शन को शोकेस किया गया है। इन कलाकारों में आचार्य व्याकुल, घनश्याम निम्बार्क, राजा बाबू शर्मा, कालूराम पंचाल, होम बहादुर भुजेल, प्रभाती लाल सैनी, नागदास, शेख उस्मान, बद्री नारायण पंडित, नन्नू सिंह और शिशिर भट्ट के नाम शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।